हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी है उनके कंटेंट को लेकर अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स और यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट के 2 टॉपिक अपन क्लियर कर चुके हैं। तीसरे की बात करते हैं अपन वेक्टर पे, ठीक है कि नहीं। देखिए तो वेक्टर पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जनरली वेक्टर क्वांटिटी से पहले अपन ये डिस्कस करते हैं, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को लेकर डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी होती है अपने पास में, उसके पास में क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है और प्लस क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। देखिए जनरली फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की होती है बेटा, 2 तरीके की होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर जो क्वांटिटी होती है अपने पास में वो क्या होती है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होती है बेटा, यूनिट होती है। इसके अंदर डायरेक्शन इसमें नहीं होती है, ठीक है। जबकि यदि वेक्टर क्वांटिटी की यदि अपन बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होती है और साथ में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए विच फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, जिसको परिमाण बोलते हैं, यूनिट हो, इकाई हो, डायरेक्शन हो, दिशा हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट में अपन ने क्या किया, देखिए ये लिखा है अपन ने 30 मीटर एक्स डायरेक्शन। तो 30 मीटर क्या आ गया बेटा, मैग्नीट्यूड आ गया, ये यूनिट आ गई, इसकी डायरेक्शन आ गई। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 30 मीटर यू। तो ये जो 30 मीटर हो गया ये यूनिट मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, ये यूनिट को दिखाएगा और ये डायरेक्शन को। अब आपको पता है अपने पास में जो कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, आई कैप होता है, जे कैप होता है और कौन सा होता है, के कैप। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को दिखाता है, ये वाई एक्सिस को दिखाता है और ये किसको दिखाता है बेटा, जेड एक्सिस को दिखाता है, ठीक है। तो ये अपने पास में कितने आ गए, 3 तरीके के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। देखिए आगे यदि अपन बात करें बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की, यदि अपन बात करें किसकी बात करें बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। वेक्टर को अपन दिखाते कैसे, तो कैसे दिखाते हैं बेटा, एरो से दिखाते हैं अपन। किससे दिखाते हैं बेटा, एरो से, ठीक है। तो देखिए ये अपन ने दिखाया एक एरो यहाँ पर बनाया है। इस एरो के देखिए एक हो गया इनिशियल पॉइंट और दूसरा हो गया बेटा अपने पास में फाइनल पॉइंट। एरो बना दिए एक अपन ने, देखिए ये तो अपने पास में क्या आ गया, एक इनिशियल पॉइंट हो गया, दूसरा फाइनल पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, टेल, और फाइनल पॉइंट को बोलते हैं अपन हेड, ठीक है। कई बार बोल देते हैं, दोनों ही चीजों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, हेड एंड टेल, ठीक है। देखिए अब बात करें बेटा इसकी अपन, लेंथ ऑफ द वेक्टर। जो वेक्टर की जो लंबाई होती है वो किसको दिखाती है बेटा, उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को दिखाती है बेटा। किसको दिखाती है ये, उस जो भी फिजिकल क्वांटिटी अपन यहाँ पर कहाँ ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड को दिखाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने 2 वेक्टर यहाँ पर बनाए। एक वेक्टर बनाया है ये 5 मीटर का, एक बताया 10 मीटर का। अब यदि बात करें कि साहब इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड यदि ज्यादा है, ठीक है। मान लो मैं ये भी नहीं दिखा पाता हूँ, यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने 2 वेक्टर बना दिए यू, ये वेक्टर ए बना दिया और दूसरा मैंने क्या बना दिया, वेक्टर बी बना दिया, ठीक है कि नहीं। तो अब दोनों में से कौन सा वेक्टर ग्रेटर होगा, दोनों में से कौन सा वेक्टर ग्रेटर होगा। तो देखिए वैल्यू अपन ने नहीं दी है, फिर तो क्या आ जाएगा अपने पास में, वेक्टर बी इज ग्रेटर देन वेक्टर ए, ठीक है कि नहीं। ये अपने पास में आ जाए। आगे बेटा बात समझ में। तो यदि अपने पास में वो नहीं दे रखा हो, यदि मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा हो, तो भी अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बात समझ में। देखिए आगे यदि अपन बात करें, आगे देखिए यदि अपन बात करें, देखिए ये अब यहाँ पर b इज ग्रेटर देन a है, ठीक है कि नहीं। ये देखिए अब यहाँ पर यदि अपन बात करें, देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये आगे बात समझ में। ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, लेस है। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव वेक्टर की यदि अपन बात करें, ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर को आप कैसे दिखा सकते हो, यू दिखा सकते हो। आप कभी भी नेगेटिव वेक्टर को यू नहीं दिखा सकते हो कि सर ये नेगेटिव वेक्टर है, क्योंकि इसका जो एरो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसा कभी नहीं कर सकते अपन, ठीक है कि नहीं। तो यदि आपको क्या करना, हाँ ऐसे आप दिखा सकते हो। देखो इसमें जो दिखा रखा है ये, यदि आप इस वेक्टर को पॉजिटिव मानते हो तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो बाय डिफॉल्ट किस में जाएगा बेटा, नेगेटिव वेक्टर में जाएगा। वो किस में जाएगा बेटा, नेगेटिव के अंदर जाएगा। आगे बेटा बात समझ में। आगे देखिए बेटा अब यदि अपन बात करें बेटा वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स की यदि अपन बात करते हो, सबसे पहले बात करते हैं अपन जीरो वेक्टर की। किसकी बात करते हैं अपन, जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर में जिसके अंदर मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, जीरो, उसको बोलते हैं अपन जीरो वेक्टर, ठीक है। आगे देखिए अपने पास में इक्वल वेक्टर, क्या आएगा बेटा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो बेटा, सेम हो,
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। देखिए बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम ही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन इक्वल वेक्टर। दूसरा यदि अपन बात करें अनइक्वल वेक्टर की, किसकी बात करें अपन, अनइक्वल वेक्टर की यदि अपन बात करें तो अनइक्वल वेक्टर में देखिए मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो सकता है और डायरेक्शन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। उनको क्या बोलेंगे बेटा अपन, अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे अपन, अनइक्वल वेक्टर। देखो जैसे ये बनाया अपन ने दो वेक्टर, इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है, डिफरेंट है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इनको बोलते हैं अपन अनइक्वल वेक्टर। आगे बात समझ में, आगे देखिए बेटा यहाँ पर यदि अपन बात करें पैरेलल वेक्टर की, किसकी बात करें यहाँ पर अपन, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर के अंदर देखिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं, दोनों ही चीजें हो सकती है। इसमें देखिए यहाँ पर आराम से क्या आएगा अपने पास में, ये पैरेलल और ये क्या होगा साहब, थीटा बराबर 0 डिग्री। देखिए यहाँ पर ये दोनों वेक्टर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है बेटा। इस वजह से कैसे होंगे, पैरेलल वेक्टर और डायरेक्शन सेम हो भी सकती है, और डायरेक्शन तो सेम होगी, साथ में क्या होगा, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता। इसमें दिखा देते बेटा, डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, डायरेक्शन क्या होगी बेटा अपने पास में, सेम होगी। बाकी मैग्नीट्यूड समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। आगे देखिए बेटा एंटी पैरेलल की यदि अपन बात करें, एंटी पैरेलल वेक्टर की यदि अपन बात करें तो देखिए मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, अपोजिट, ठीक है कि नहीं। इसी के बेस पे अपन जो वेक्टर डिफाइन करते हैं वो कौन सा करते हैं, अपोजिट वेक्टर। देखिए मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंटी पैरेलल में अपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, अपोजिट, ठीक है कि नहीं। तो अपोजिट वेक्टर को अपन अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आगे बात समझ में, लेकिन इनके बीच में जो गैप होता है वो कैसा होता है बेटा, इक्वल होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटी पैरेलल। मतलब पैरेलल तो होनी चाहिए, एंटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, इनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे अपन बात करें बेटा, देखिए अपोजिट वेक्टर की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बेटा अपन, अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर में देखिए मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, और वो कैसे होगी, अपोजिट। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है भी सकता है, नहीं भी रह सकता, और डायरेक्शन देखिए दोनों की अपोजिट अपोजिट हो रही है, ठीक है नहीं। यू आप एक को ऐसे बना सकते हो, दूसरे को आप ऐसे भी बना सकते हो। ये भी क्या है बेटा, अपोजिट वेक्टर है। आगे बात समझ में, सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर जो अपने पास में आता है बेटा वो कौन सा आता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अपन किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा, 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा, 1 हो, उसको बोलते हैं अपन यूनिट वेक्टर। इसको दिखाते हैं कैसे बेटा, आर कैप, इसकी जगह आप एक्स कैप, आई कैप, जे कैप कुछ भी ले सकते हो बेटा। आई कैप ले लो, जे कैप ले लो, के कैप ले लो, एक्स कैप ले लो, वाई कैप ले लो, ये सारे के सारे क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं। ये किसको दिखाते हैं बेटा, अपने पास में यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं। तो देखिए यूनिट वेक्टर बराबर अपन ने क्या कर लिया, वेक्टर अपॉन रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर अपॉन रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है कि नहीं। ये दोनों का जो रेशियो रहेगा ये किसको दिखाएगा बेटा, अपने पास में यूनिट वेक्टर को दिखाएगा, ठीक है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए यूनिट वेक्टर बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए वेक्टर का रिजल्टेंट और ये यूनिट वेक्टर, ठीक है कि नहीं। जैसे नीचे देखिए डिस्प्लेसमेंट बराबर मैंने दिखा रखा है 30 मीटर आई कैप, ठीक है कि नहीं। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये यूनिट हो गई, और ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया अपने पास में, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे अपन किसको दिखा सकते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे यहां देखिए बेटा एक स्पेशल केस अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है, वो है बेटा करंट। कौन सा है बेटा, वो करंट। करंट के अंदर क्या होता है, देखिए बेटा ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होती है, साथ में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। लेकिन क्या होता है बेटा, देखिए फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। करंट का आप हमेशा ध्यान रखिए बेटा, इसके पास में मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होती है, डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है कि नहीं, बिकॉज डज नॉट फॉलो टू द वेक्टर यूज, ठीक है। जैसे यदि स्केलर क्वांटिटी की यदि अपन बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में तो अपन क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 5 + 4 कितना आ गया, 9, ठीक है। ये कितना आ गया, 5 + 10 तो कितना आ गया बेटा, 15 आ गया। जबकि यहाँ पर अपन ऐसे ऐड नहीं करते, कुछ नियम होते हैं उसके थ्रू अपन ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर, यहाँ पर 3 एम्पियर। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से आप देखो, इस जंक्शन से जो करंट आने वाली करंट, एंटरिंग करंट है, जो पास जो करंट होगी वो कितना होगा, उनका सम 7 होना चाहिए, ये देखिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर यदि वेक्टर एडिशन अपन करते हैं तो ये वेक्टर कितना आएगा बेटा, अपने पास में
5 आएगा। ये कितना आएगा बेटा अपने वेक्टर पास में, वेक्टर 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो करंट होती है वो किसको फॉलो नहीं करती है बेटा, वेक्टर के जो नियम होते हैं उनको फॉलो ये नहीं करती है, ठीक है कि नहीं। तो ये जरूर आप ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपन ने बताया यहाँ पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अपन बात करें बेटा लॉज ऑफ वेक्टर की। किसकी बात करें बेटा अपन, लॉज ऑफ वेक्टर की। तो लॉज ऑफ वेक्टर देखिए मैंने आपको बताया अभी अभी कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्ट संबंध अपन कर सकते हैं। जैसे 5 + 5 अपन ने कर लिया 10 कर दिया, ठीक है कि नहीं। 10 + 5 अपन ने कर दिया, कितना कर दिया 15। 14 + 5 कर दिया, कितना कर लिया 19। अब यदि मैं इनके क्या कर लेता हूँ बेटा, यूनिट वेक्टर साथ में ऐड कर देता हूँ, के केप जे केप आई केप के केप, ठीक है कि नहीं। तो अब इनका जो सम आएगा बेटा ये नहीं आएगा, अब इनका जो सम है वो ये वाला नहीं आएगा। तो फिर कौन सा आएगा, इसके लिए अपन ये 3 रूल काम में लेते हैं, ठीक है कि नहीं। कौन कौन से रूल हो गए बेटा, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल और पॉलीगोनल रूल। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 तरीके के रूल अपन काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे यहाँ से ट्रायंगल रूल से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ये तीनों के तीनों जो रूल्स है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिए आप यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।